और अब न्यूज स्टेट स्पेशल में बात रोबोट्स की। साइंस और टेक्नोलॉजी में लगातार नई नई खोज और प्रयोग हो रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी कामयाबी है रोबोट्स। खास तौर से ऐसे रोबोट भी बन गए हैं जिनकी सूरत से लेकर हाव भाव तक इंसानों की तरह एकदम है। वो पल के झपका सकती है, वो आपसे बातें भी कर सकती है, वो आपकी भावनाएं समझ सकती है, गजब का सामान्य ज्ञान। झट से मिलेंगे सवालों के जवाब। लोहे का नहीं, कचरे का कमाल। दुनिया की दूसरी ह्यूमन रोबोट। भाषाएं बोलने में सक्षम। जी नमस्ते, हम हिंदी व भोजपुरी बोल सके वाली संसार के दूसरे नंबर के रोबोट हैं। सोफिया को कड़ी टक्कर देगी देसी रोबोट। ये इंसानी दिमाग और टेक्नोलॉजी का नायाब करिश्मा है जिसने अब इसे सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि हकीकत बना दिया है। आप इंसानों की तरह दिखने वाली सोफिया रोबोट के बारे में तो जानते ही होंगे। सबसे सुंदर रोबोट एरिका का नाम भी सुना होगा, लेकिन क्या आपने ऐसा रोबोट देखा है जो भारतीय और विदेशी भाषाएं बोलने में सक्षम हो? क्या आप किसी ऐसी रोबोट को जानते हैं जिसे सामान्य ज्ञान की पूरी समझ हो? हमारी खास पेशकश में हम आपको मिलवाएंगे ऐसी ही एक रोबोट से जो कचरे से बनी ऐसी मशीन है जिसे देख आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि क्या ये मुमकिन है। तो क्या आपने ऐसा रोबोट देखा है जो 47 भाषाएं बोलने में सक्षम हो? क्या आप किसी ऐसे रोबोट के बारे में जानते हैं जिसे भारतीय भाषाओं का भी ज्ञान हो? चलिए हम आपको मिलवाते हैं ऐसे एक रोबोट से। दुनिया की पहली ह्यूमन रोबोट सोफिया की खूबियां इंसानों से काफी मिलती जुलती हैं, लेकिन अब सोफिया को टक्कर देने के लिए भारत के पास आ गई है शालू, जिसे बिल्कुल देसी महिला का रूप दिया गया है। क्या कभी ये किसी ने सोचा था कि मशीन इंसानों जैसे बात करेंगे, इंसानों जैसा उनका बिहेवियर होगा, चाहे जनरल नॉलेज की बात हो या फिर देश विदेश की बातें हो, चाहे खबरों की बात हो, रोबोट सब कुछ बताएगा? शायद नहीं। लेकिन मुंबई के एक केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक दिनेश पटेल ने इसे सच साबित कर दिया। खास बात यह है कि इस रोबोट को किसी कंपनी ने नहीं बल्कि एक शिक्षक ने तैयार किया है। IIT बॉम्बे के शिक्षक दिनेश पटेल ने ह्यूमन रोबोट का इंडियन वर्जन बना दिया है। इस रोबोट को सोफिया से भी कई गुना अधिक कुशल माना जा रहा है। इसकी खासियत के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर इस रोबोट को किस तरह से बनाया गया है। दिनेश पटेल के मुताबिक शालू ह्यूमनॉइड रोबोट इकलौता ऐसा रोबोट है जिसे 100% वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। शालू रोबोट को साधारण प्लास्टिक, गत्ता, लकड़ी और एल्यूमिनियम से बनाया गया है। ये रोबोट मानव की तरह ही व्यवहार और हाव भाव भी दर्शाती है। भारत में बने इस रोबोट पर कुल 50,000 रुपए खर्च हुए और इसे बनाने में 3 साल का समय लगा है। मुझे तो सबसे पहले जो मैं बोलूँगा, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जब डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च किया, मेक इन इंडिया मिशन लॉन्च किया, तभी मुझे लगा कि वाकई दिस इज़ द ग्रेट और ऐसा कुछ होना चाहिए, हमारे देश में ही होना चाहिए। बाद में फिर मैंने शालू रोबोट देखा, बाद में मैंने फिर सोफिया रोबोट देखा और मुझे लगा कि यस, ऐसा ही चीज़ काश हमारे देश में बन पाता। क्या हम ऐसा नहीं बना सकते? फिर मुझे लगा नहीं, बनाना चाहिए, हमको कुछ सोचना चाहिए। फिर मैंने कुछ काफ़ी रिसर्च किए, सामान ढूंढे, पर ऐसा हुआ नहीं, हमारे इंडिया में मुझे मिल नहीं पाया सामान। फिर मैंने लोकल मार्केट से ही सामान परचेज़ करके बनाने का प्लान किया और फिर वही लोकल मार्केट से लोहा और स्टील और एल्युमिनियम वगैरह खरीदे और फिर उनसे घर में ही इसको बनाने की कोशिश की। सारी कोडिंग मैंने खुद की और फिर ये आपके सामने है। आपको बता दें कि दिनेश पटेल IIT बॉम्बे के केंद्रीय विद्यालय में कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं, जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रजमलपुर गांव के रहने वाले हैं। दिनेश पटेल ने शालू नाम का ये ह्यूमन रोबोट प्रोटोटाइप बनाया है।
अब आपको इस रोबोट की खासियत बताते हैं। इस ह्यूमन रोबोट का नाम शालू है। 38 विदेशी भाषाएं, 9 भारतीय भाषाएं बोलने में सक्षम है। अंग्रेजी, नेपाली, फ्रेंच, स्पेनिश, कनेडियन, जर्मन, इटालियन, अमेरिकन इंग्लिश, रशियन, जापानीज और चाइनीज की जानकार है। हिंदी, मराठी, भोजपुरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली भाषाएं बोल सकती है। अच्छा रघु, अपन नाम बताई। राउर हमके शालू कह सकेले। अच्छा शालू जी लखनऊ कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा उसकी राजधानी भी है। अच्छा लखनऊ का मुख्यमंत्री कौन है शालू जी? माननीय योगी आदित्यनाथ जी। That's correct. Okay, how is weather in Lucknow today? In Lucknow today, sunrise at 6:20 a.m. sunset 6:12 p.m. Wind 2 km/h. Humidity 35% and visibility 3 km. रोबोट शालू भोजपुरी में भी बात कर सकती है। खुद सुनिए कैसे शालू अपना नाम बता रही है। जी नमस्ते, हम हिंदी व भोजपुरी बोल सके वाली संसार के दूसरे नंबर के रोबोट हई। नाम शालू है, हमनी के बनावे वाला श्री दिनेश पटेल जी हम। इस रोबोट की खासियत ये भी है कि ये किसी को पहचान सकती है, चीजों को याद रख सकती है। सामान्य ज्ञान में तो जैसे शालू को महारत हासिल है, वो हर सवाल का तुरंत और सही जवाब दे सकती है। शालू जी, भारतीय संविधान के बारे में आप कुछ बताइए प्लीज। देश की आजादी के बाद भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत का नया संविधान लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसे बाबा साहेब ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार कर आज के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू किया। शालू जी, from when International Women's Day celebration started? First time celebrated on last Saturday of February 1913 in Russia. But from 1914 shifted to 8 March. Where is India Gate? राजपथ, पंडारा बाग, न्यू दिल्ली। दिनेश पटेल का दावा है कि इन खूबियों की वजह से शालू को स्कूलों में बतौर शिक्षक भी तैनात किया जा सकता है। साथ ही वो ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट का भी काम कर सकती है। स्कूलों में बच्चों को पढ़ा सकती है, लेक्चर डिलीवर कर सकती है बच्चों के साथ। बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर का कंपेनियन बन के, वो ऐसा नहीं कि टीचर को रिप्लेस कर सकती है वो, बट टीचर का कंपेनियन बन सकती है। हम पीपीटी बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, टीचर्स लोग यूज़ करते हैं। हम चाहे तो उसको पीपीटी इसमें अपलोड कर दें और वो पीपीटी के अकॉर्डिंगली वो जैसे टीचर पढ़ाता है वैसे वो लेक्चर डिलीवर कर सकती है। बाद में क्वेश्चन आंसर भी सेशन इस्टेब्लिश कर सकती है। वो बच्चों से क्वेश्चन पूछ के उनके आंसर का भी आकलन कर सकती है ना ये कमाल की रोबोट। दिनेश पटेल के मुताबिक सुपरस्टार रजनीकांत की रोबोट फिल्म और सोफिया से वो काफी प्रभावित थे, जहां से उन्हें रोबोट बनाने की प्रेरणा मिली। लेकिन खुद शालू भी रजनीकांत की बड़ी फैन है। यकीन न हो तो खुद ही उसकी जुबानी सुनिए। रजनीकांत जी की फिल्म रोबोट मेरी पसंदीदा फिल्म है। आई लाइक चिट्टी। दैट्स गुड। इतना ही नहीं, शालू रोबोट और मानव के बीच के अंतर को भी बहुत अच्छे से समझ सकती है। हम सिर्फ एक मशीन है जो तेजी से कार्य कर सकते हैं, लेकिन मानव बुद्धिमान है जो प्राकृतिक मस्तिष्क के कारण नई चीज का आविष्कार कर सकता है। दिनेश पटेल के मुताबिक ये आत्मनिर्भर अभियान का एक प्रयास है। ये रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट के जरिए किसी भी भाषा और प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है। दिनेश पटेल ने कई सालों की मेहनत के बाद शालू नाम का ये ह्यूमन रोबोट बनाया है। अब उन्होंने इसे और बेहतर बनाने के लिए इसके वर्जन 2 पर भी काम शुरू कर दिया है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो शालू भारत की पहली ऐसी रोबोट है जिसे एक महिला का रूप दिया गया है, जो आपसे बातें कर सकती है तो सवालों के जवाब भी दे सकती है। रोबोटिक्स के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नई क्रांति माना जा रहा है। शालू से पहले इसी तकनीक का कमाल है सोफिया रोबोटिक गर्ल, जो दुनिया की पहली ह्यूमनॉइडेड रोबोट है। वो मुस्कुराती है, कभी कभी नाराज भी होती है। आप अकेले हैं तो आपसे बात भी कर सकती है।
इंटरव्यू भी देती है। रोबोट जिसे एक देश की नागरिकता भी मिली है। आज के दौर का ये वो करिश्मा है जिसे दुनिया सोफिया रोबोट के नाम से जानती पहचानती है। ये है दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया, जिसके चेहरे के हाव भाव से लेकर हरकतें तक सब इंसानों जैसी है। सोफिया पूरी तरह से सोशल रोबोट है। ये बातें करती है, आपकी बातों पर हंसती है। सोफिया दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट है। धातु के टुकड़ों और तारों से बनाई गई है। हांगकांग की कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने इसे बनाया है। सोफिया को हॉलीवुड अभिनेत्री आर्डी हेपबर्न जैसा लुक दिया गया है। इसे 14 फरवरी 2016 को एक्टिवेट किया गया था। सोफिया में इंसान की तरह ही अलग अलग इमोशंस भी हैं। इसकी आंखें इंसानों की तरह ही तेज या धीमी रोशनी के हिसाब से बदलती है। ये जगहों को आसानी से पहचान भी सकती है। इसके चेहरे पर बेहतरीन एक्सप्रेशंस की वजह है इसकी प्रोग्रामिंग। सोफिया कुल 62 तरीके के चेहरे के भाव दिखा सकती है। सोफिया को पहले से तैयार आंसर के जरिए प्रोग्राम नहीं किया गया है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। सोफिया का दिमाग एक सिंपल वाईफाई कनेक्शन के साथ काम करता है, जिसमें शब्दावली की एक लंबी लिस्ट है। सोफिया मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करती है। वो इंसानों के चेहरों के भाव को पढ़ती है। जवाब देने के लिए थोड़ा रुककर टेक्स्ट जनरेट करती है। इतना ही नहीं, सोफिया इंसानों की तरह देश दुनिया की हर गतिविधि से खुद को हमेशा अपडेट भी रखती है। ये सोशल नेटवर्किंग साइट पर सक्रिय है। हॉलीवुड के कई बड़े एक्टर भी सोफिया के फैन हैं। सोफिया कई बड़े इंटरव्यू में भी शिरकत कर लोगों का दिल जीत चुकी है। 2017 में सऊदी अरब ने सोफिया को अपने देश की नागरिकता दी थी। आज के तकनीकी युग में रोबोट्स इंसानों की तरह ही काम में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। रोबोट्स अब इतना इंसानी हो चुके हैं कि इन्हें देश की नागरिकता भी मिलने लगी है, और सोफिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन अब भारत में बनी शालू रोबोट को भी सोफिया का ही देसी वर्जन बताया जा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। I am learning about human ethics, morals, and values.